हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व। ठीक है, जो ये हमारा 2025 का पेपर था, है ना, नवोदय विद्यालय का, इसका जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर है वो हम कर रहे हैं सॉल्व। और आज की क्लास में सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों के हम क्या करेंगे इस वीडियो में, दोनों के क्वेश्चंस जितने भी हैं, इसमें टोटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी 20 हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 4 पैसेज है। ठीक है, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 एंड पैसेज 4। उन चारों में टोटल आपको 20 क्वेश्चंस हैं। बाकी मैथ्स में अलग 20 क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज की क्लास में टोटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बुकलेट नंबर, टेक्स्ट बुक, है ना, टेस्ट बुकलेट है। ये इंग्लिश में पूरा पेपर है ना। एंड ये कौन सा है, सेट ई का पेपर है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम और सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है। ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो 2 आवर्स का पेपर है। इट मीन्स 120 मिनट्स का पेपर है। एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, 100 मार्क्स है पूरे पेपर के। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला सेक्शन आ जाता है वो यहाँ पे होता है कितना, वो आ जाता है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1, जिसमें कि आपको फ्रॉम 1 से लेके टोटल 40 क्वेश्चंस है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, है ना। जिसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस है, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 है मैथ्स का अर्थमेटिक टेस्ट, इसको मैथ्स का सेक्शन बोलते हैं, जिसमें कि ये सेक्शन 2 है। इसमें 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस हैं। मींस टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20 क्वेश्चंस है। ये कितना मार्क्स कैरी करेगा, 25 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पे 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस हैं। मींस टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, जैसा बताया मैंने आपको, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें मार्क्स भी आपको 25 मिलेंगे। इन सब का ओवरऑल जो टोटल है वो है 100 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चंस है 80 मार्क्स के। ठीक है, ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखो पहला जो सेक्शन आता है वो किसका है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है ना। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो है हमारा मैथ्स का, मीन्स अर्थमेटिक टेस्ट का। ठीक है, सेक्शन 2। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला पैसेज आ जाता है, सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन 3, दैट इज इंग्लिश, है ना। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं। ये तो मैथ्स है ना, सारे क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं। एंड आपको सही ऑप्शंस पर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं 3rd सेक्शन पे। एंड ये हमारा सेट 3 है, सेट 3 है हमारा। ठीक है, सेट 3 में आपको पैसेज दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन पैरेलली 2 पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज 1, पैसेज 2। ठीक है, ये सेट ई का पेपर है, लैंग्वेज टेस्ट। डायरेक्शंस क्या क्या है, वही सेम, आपको पूरा पैसेज अच्छे से ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए, सो पैसेज 1 यहाँ पर क्या है, सो पैसेज 1 इज फ्लावर्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो हमारे लिए बहुत तरीक़ों से यूजफुल होते हैं। फ्लावर्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं। दे आर अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, है ना, इनको क्या बोला जाता है, सिंबल ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ में भी हम इसको यूज़ करते हैं फ्लावर्स को। बोटिक की चीज़ें हो गई, कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें हो गई, उनमें भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, लव एंड अप्रिसिएशन को शो करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आर स्टंग एज गार्लैंड्स एंड यूज टू एडॉर्न डाइटीज एंड ऑनर सेलिब्रिटीज़। ठीक है, जो आपने देखा है, जब हम यहाँ पे किसी को ऑनर करते हैं तो फूल की माला पहनाते हैं, है ना। उन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, माला बनाने के लिए, है ना। फ्लावर्स आर अरेंज इन वासेज एंड एड ब्यूटी टू आर लिविंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम रहते हैं हम वास में फूल लगा के उसको रखते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे।
ठीक है। फ्लावर्स हैव प्रैक्टिकल यूज टू, इसके प्रैक्टिकल यूज भी हैं, क्या क्या हैं, दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स जैसे हो गए, टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लावर्स का। सर्टेन फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इन शॉर्ट बात करें तो फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड द माइंड, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। वो किस किस पे इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट करते हैं और हमारे माइंड पे भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ही हम सुंदर सुंदर से फ्लावर्स देखते हैं वैसे हमारा माइंड जो है वो खुश हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है ना, वही चीज़ है। अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फ्लावर्स आर डैश टू यूज इन मेनी वेज, फ्लावर्स हम यहाँ पर गिवन, यूजफुल, सोल्ड या फिर हार्मफुल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, यूजफुल, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो बहुत यूजफुल है बहुत सारे अलग अलग तरीकों के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लावर्स आर फाउंड इन, फ्लावर्स को हम कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, डिफरेंट शेप्स, मैनी कलर्स या फिर डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स या फिर अ यूनिफॉर्म साइज। तो क्या पढ़ा हमने इस पैसेज से कि हम डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स इसके देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Now, question number 63 is the practical uses of flowers are, यहाँ पे practical uses क्या है फ्लावर्स के, कि हम इसे चाय बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम इनको वासेस में अरेंज करते हैं, मेकिंग गार्लैंड्स, ये सब तो वर्शिप में आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल जो यूज़ होता है वो उसका टी, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स, ठीक है। कुछ कुछ जो फ्लावर्स हैं वो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ कुछ फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सम फ्लावर्स, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, ठीक है, सारे फ्लावर्स का नहीं, कुछ कुछ फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद 65 क्वेश्चन है, द वर्ड इम्पैक्ट मीन्स, जो ये वर्ड है यहाँ पर इम्पैक्ट इस पैसेज में, इसका क्या मीनिंग है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट करना, है ना, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इफेक्ट, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। हर पैसेज पे 5-5 क्वेश्चंस हैं। चलिए दूसरा पैसेज यहाँ पर क्या है, दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। सो सेकेंड पैसेज इज, Sonam was staring at the new cycle on display at the shop, ठीक है। सोनम जो है वो शॉप के सामने खड़े होके एक अच्छी सी सुंदर सी साइकिल को देख के वो उसको घूरे जा रही है, ठीक है। She was amazed to see the new shiny red cycle, ठीक है, वो सरप्राइज थी, अमेज्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज, ठीक है, वो सरप्राइज थी न्यू शाइनी रेड कलर की साइकिल देखकर, ठीक है। हर फादर नोटिस इट एंड सेड टू हर, उसके फादर ने उसको नोटिस किया कि हाँ ये इसको देखे जा रही है, इसको बहुत पसंद आ रहा है, रेड कलर की साइकिल है, शाइन कर रही है ना, ये बार बार उसी को देखी जा रही है, इसने ऐसा उसके फादर ने उसको नोटिस किया। कम अलॉन्ग वी नीड टू गेट गोइंग, ठीक है, तो उसके पापा ने उसे बुलाया, चलो अब हमें जाना चाहिए, है ना। सोनम हैड अ लास्ट लुक एट द साइकिल एंड फॉलोड हर फादर, ठीक है, उसने लास्ट टाइम एक बार और साइकिल को देखा, उसके बाद जैसे जैसे उसके फादर जाने लगे वैसे वैसे वो उनको फॉलो करने लगी, ठीक है। शी वेंट टू बेड थिंकिंग अबाउट द शाइनी, ठीक है, रेड साइकिल। अब वो रास्ते भर वो यही सोचती जा रही थी, रेड कलर की शाइनी साइकिल है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, काश वो मेरे पास भी होती, ऐसा ये सब सोच रही थी, ठीक है। द नेक्स्ट डे शी केप्ट टॉकिंग अबाउट द साइकिल टू हर फ्रेंड्स इन स्कूल, ठीक है, अगले दिन वो उसी साइकिल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रही थी स्कूल में, है ना, कि ऐसे ऐसे मैंने साइकिल देखी, इतनी सुंदर थी, शाइन कर रही थी, रेड कलर, वो सब उसने अपने फ्रेंड्स को बताया स्कूल में।
व्हेन शी रिटर्न होम, जब वो घर वापस आई, शी नोटिस अ न्यू साइकिल पार्क नियर द गेट। ये उसने क्या नोटिस किया कि गेट के पास एक सुंदर सी साइकिल, नई साइकिल खड़ी है ना। शी स्क्रीम्ड इन जॉय कॉलिंग आउट, वो खुश होके अपनी मम्मी को बुलाने लगी, ठीक है, खुश हो गई, जॉय हो गई, है ना, एकदम कूद कूद के जंप करने लगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर वो खुश होते होते अपनी मम्मी को बुलाने लगी, ये पूछने के लिए कि किसकी साइकिल है ना, ऑफ कोर्स ये जानना तो चाहेगी कि किसकी है। हर पेरेंट केम आउट स्माइलिंग एंड टोल्ड हर दैट इट वॉज हर बर्थडे गिफ्ट एंड गेव हर द साइकिल, ठीक है। तो उसके पापा ने, उनके पेरेंट्स ने उनको बुलाया, आए मतलब स्माइल करते करते आए और उसको क्या बताया कि ये तुम्हारी ही साइकिल है, ये एज अ तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हमने तुम्हें ये गिफ्ट किया है, ठीक है। सोनम वॉज डिलाइटेड एंड हग्ड हर पेरेंट्स हैप्पीली, फिर वो ये सुन के और खुश हो गई, उसके मन में बहुत खुशी खुशी होने लगी और उसने अपने पेरेंट्स को हग कर लिया, ठीक है। अब इस पे 66th क्वेश्चन क्या है, सोनम वेंट विथ हर, ठीक है, डैश टू अ शॉप, वो किसके साथ गई थी शॉप पे, किसके साथ गई थी शॉप पे, वो ऑफ कोर्स वो अपने फादर के साथ गई थी, है ना, ऑफ कोर्स वो अपने फादर के साथ गई थी शॉप पे, ठीक है। तो जब वो शॉप पे गई, है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अंकल, ब्रदर, फादर या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वो अपने फादर के साथ शॉप पे गई थी, ठीक है। सोनम वॉज अट्रैक्टेड बाय द शाइनी साइकिल इन दी शॉप, रेड, येलो, ग्रीन या फिर ब्लैक, रेड कलर की थी साइकिल, है ना। तो यहाँ पे 67 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 68th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सोनम्स पेरेंट्स प्रेजेंटेड हर द न्यू रेड साइकिल, है ना, उसके पेरेंट्स ने उसे न्यू साइकिल क्यों दी थी, एज हर बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, फॉर हर सक्सेस इन द एग्जाम्स, कि वो एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी, है ना, इसीलिए, या फिर बिकॉज शी लाइक्ड इट, उसे वो पसंद आई, या फिर बिकॉज शी डिडंट हैव अ साइकिल, कि उसके पास एक भी साइकिल नहीं थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसे किस लिए गिफ्ट दिया है, उसके बर्थडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। 69th क्वेश्चन है, सोनम शोड हर हैप्पीनेस बाय, उसने अपनी हैप्पीनेस को कैसे शो किया, हगिंग हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को हग करके, या थैंक्स बोल के, या साइकिल के अराउंड अराउंड घूम के, दौड़ दौड़ के, या फिर जंपिंग विद जॉय, जंप कर खुशी के मारे कूदने लगी, है ना। तो उसने कैसे अपना शो किया था हैप्पी, जंपिंग विद जॉय, वो खुश होके एकदम कूदने लगी, उसके बाद अपनी मम्मी को बुला रही थी ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70th क्वेश्चन है, द वर्ड अमेज्ड मीन्स द सेम एज, ठीक है। जो वर्ड है अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, सरप्राइज्ड, है ना, बता दिया था मैंने, अमेज्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरप्राइज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अमेज्ड का मतलब क्या है, सरप्राइज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा आ जाता है थर्ड पैसेज। अब थर्ड पैसेज क्या है, Caged behind thick glass, the most famous dancer in the world cannot be missed in the National Museum, Delhi, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट फेमस है ना, डांसर है कहाँ की, पूरे वर्ल्ड की, जिसने नेशनल म्यूजियम दिल्ली में वो किसको वो मिस नहीं कर सकती थी। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो इज़ अ रेयर आर्टिफैक्ट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। जो डांसिंग गर्ल है मोहेंजोदारो, वो क्या है, एक रेयर आर्टिफैक्ट है। रेयर आर्टिफैक्ट क्या होता है, जो इंसानों के थ्रू बनाई हुई रेयर चीज़ें होती हैं, बहुत कम मिलती हैं। वो किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। आर स्कूल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो कम्युनिकेट अ वेल्थ ऑफ आर 500 years हेरिटेज ऑफ आर्ट, ठीक है। यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या है, कम्युनिकेट किया किसके लिए, अच्छी सेहत के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अ सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल, ठीक है। एक बैंगल्स की सीरीज है जो कि शेल से एवरी और थिन मेटल एडॉन हर लेफ्ट अपर आर्म डाउन, ठीक है, टू हर फिंगर, है ना। जो क्या है, उसके फिंगर के लेफ्ट अपर डाउन पे क्या है, यहाँ पे एक बैंगल्स है जो कि किससे बनी हुई है, शेल से, एवरी और थिन मेटल से बनी हुई है, ठीक है। इट इज़ द मॉडर्न आर्ट विथ अ नेकलेस, ये एक नेकलेस टाइप है, मॉडर्न आर्ट है जो कि 3 पेंडेंट से मिलकर बना हुआ है,
है ना, एक साथ 3 पेंडेंट को मिलाकर इसको, इस नेकलेस को बनाया गया है। एंड अ फ्यू बैंगल्स अबव द एल्बो एंड द रेस्ट ऑफ हर राइट हैंड। ठीक है, इसके बाद है शी स्पीक्स ऑफ द फियरलेस ह्यूमन स्पिरिट एंड रिमाइंड्स अस, वो बिल्कुल बिना किसी डर के आगे बोलती है स्पिरिट से, ठीक है, रिमाइंड कराती है अस टू द इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस। ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अब इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द डांसिंग गर्ल इज केस्ड बिहाइंड थिक ग्लास बिकॉज इट इज़ अ रेयर आर्टिफैक्ट, है ना, क्या वो रेयर आर्टिफैक्ट है इसीलिए, या फिर शी इज़ द मोस्ट फेमस डांसर, वो एक फेमस डांसर है इसीलिए, या फिर इट इज़ एडॉर्न्ड विथ एक्सपेंसिव जेमस्टोन से बना हुआ है, या फिर वो डर के मारे नहीं बता पा रही थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि वो एक रेयर आर्टिफैक्ट है, पढ़ा अभी पैसेज में। ठीक है, दूसरा है द पेंडेंट आर अ पार्ट ऑफ, जो पेंडेंट है वो किसका पार्ट है, बैंगल्स का पार्ट है, नेकलेस का पार्ट है, रिस्ट बैंड्स का पार्ट है, या फिर बैंड्स बॉन्ड ऑन एल्बोज, किसका पार्ट है, बैंगल जो है, आई मीन पेंडेंट जो है वो किसका पार्ट था, नेकलेस का पार्ट था ना, जिसमें 3 पेंडेंट से मिलकर वो नेकलेस बना हुआ है ना। तो ऑफ कोर्स 72 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, नेकलेस। ठीक है, एक नेकलेस का पार्ट था ना पेंडेंट, जिसमें टोटल 3 पेंडेंट है ना। अब 73rd क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम वंस गिवन बिलो। ठीक है, इन दोनों को पढ़ के आंसर बताना है। हर बैंगल्स आर मेड ऑफ शेल और थिन मेटल्स, जो उसके बैंगल्स थे वो शेल और थिन मेटल से बने हुए हैं, ये तो करेक्ट है। ठीक है, शी वियर्स अ नेकलेस मेड ऑफ इवरी, नहीं, जो नेकलेस वो पहन रही थी वो पेंडेंट से मिलकर बना है, इवरी से थोड़ी बना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, या फिर सेकंड इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कहाँ गया, ऑप्शन ए, है ना, 73rd का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, है ना। नहीं, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर है ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो बैंगल्स है वो शेल्स और थिन से मिलकर बने हुए हैं मेटल से, बट जो नेकलेस है वो इवरी से बना हुआ नहीं है। ठीक है, 3 पेंडेंट से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, ओके, इसके बाद 74th क्वेश्चन है, या फिर तो शी वियर्स अ नेकलेस मेड ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो इट इज़ मॉडर्न आर्ट विथ अ नेकलेस विथ 3 पेंडेंट बंचेस, है ना, नेकलेस है जो कि 3 पेंडेंट से मिलकर बना हुआ है ना, ये तो यहाँ पे दे दिया। अब वो इवरी वाला कहाँ पर है, अ सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल, अच्छा बैंगल्स जो है वो इवोरी से बने हुए हैं। ठीक है, बैंगल्स इवोरी से बने हुए, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, हर बैंगल्स आर मेड ऑफ शेल्स और थिन, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो यहाँ पर ये है, शी वियर्स अ नेकलेस मेड ऑफ इवोरी, बट यहाँ पे तो नेकलेस का दिया है, हाँ, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, ए ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, कहाँ गया ये वाला, है ना, कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो बैंगल्स हैं वो इवोरी से बने हुए हैं, ना कि नेकलेस, नेकलेस तो पेंडेंट से बने हुए हैं, तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। सो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 74th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ फियरलेस। ठीक है, सिनोनियम क्या होता है, सिनोनियम होते हैं पर्यायवाची शब्द, मीन्स सेम मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेम मीनिंग नहीं है, नॉट अ सिनोनियम ऑफ फियरलेस। ठीक है, जो इसका सिनोनियम नहीं है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम कौन सा नहीं होगा, टिमिड, बोल्ड, वायलेंट या फिर करेजनेस, बताओ इसका सिनोनियम कौन सा होगा, बताओ इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, टिमिड, है ना,
ये इसका देखो वायलेंट तो है ही, है ना, सिनोनियम हो ही जाएगा उसका, बोल्ड भी हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, लेकिन टिमिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद 75 है यहाँ पर, द वर्ड आर्टिफैक्ट मीन्स, हाँ वर्ड आर्टिफैक्ट मीन्स क्या होता है, फैक्ट अबाउट आर्ट, पीस ऑफ आर्ट मेड बाय मैन, या फिर ऑब्जेक्ट डग फ्रॉम द अर्थ, या फिर स्टैचू मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन बी है ना, कि पीस ऑफ आर्ट मेड बाय मैन, जो कि रेयर मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है यहाँ पर, हाँ फोर्थ पैसेज है यहाँ पर, टुडे जाइंट पांडास आर फाउंड ओनली इन दी बैम्बू फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल चाइना, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल चाइना के बैम्बू फॉरेस्ट में ही अब जाइंट पांडास दिखाई देते हैं, ठीक है, इन स्मॉल नंबर इन, ठीक है। तो जो तिब्बत होती है उसमें कम नंबर्स ऑफ जाइंट पांडास इनको दिखाई देते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, ठीक है, बैम्बू फॉरेस्ट जो है वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। बट जो जाइंट पांडास हैं स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वंडरिंग इन दी बैम्बू फॉरेस्ट, ठीक है, तो वो अपने अच्छे टाइम जो है वो बैम्बू फॉरेस्ट में ही बिताते हैं, जो सारे के सारे जो जाइंट पांडास हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, बैम्बू शूट्स, वो क्या करते हैं, बैम्बू शूट को खाते हैं, उनका खाना क्या है, बैम्बू शूट है। एज दे फीड ओनली ऑन बैम्बू शूट्स एंड दैट टू इन रेंज ह्यूज क्वांटिटीज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैम्बू के शूट्स को खाते हैं, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है ना वो। देयर इज़ नॉट ऑलवेज इनफ फूड फॉर देम, ठीक है, हमेशा ही उनके लिए इनफ फूड नहीं रह पाता है ना, कि हमेशा उनको जितना चाहिए उतना मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, वो अपने ही नेचुरल हैबिटेट को बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, हंटिंग करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दीज एक्सॉस्टिक एनिमल आर नियरिंग, तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जाइंट पांडास टाइप के वो अब कम दिखाई देते हैं, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली इन जूज, अब वो सिर्फ जू में दिखाई देते हैं, वेयर इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू टेक केयर ऑफ जाइंट पांडा, जहाँ पे इनका ध्यान रखना इतना ईजी नहीं होता, उनका बहुत देखभाल किया जाता है, बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड उन यहाँ पे क्या डिफ़िकल्ट होता है, उनका फूड फाइंड करना, क्योंकि वो बैम्बू शूट्स खाते थे, है ना, उनका फूड फाइंड करना और उनको खिलाना, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता था। तो 76 क्वेश्चन है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ अ जाइंट पांडास इन अ जू, देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया, तो क्या था, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट टू फाइंड फूड एंड फीड देम, ठीक है, तो जू इज अ क्राउडेड प्लेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द जू, इसकी तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड इनफ फूड टू फीड देम, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 76 का क्वेश्चन सी करेक्ट होगा, है ना। इसके बाद है व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ जाइंट पांडास, ठीक है, इसका स्टेपल फूड क्या था, वो बैम्बू शूट्स को खाते थे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब 78 है, वाई इज दिस एग्जॉस्टिंग एनिमल नियरिंग असिस्टेंस, ठीक है, अब क्यों कम दिखाई देने लगे इस टाइप के एनिमल्स, क्योंकि ये अपने ही एक्सेसिव हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड जाइंट, जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, मतलब ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग, टाइनी, लार्ज या फिर लॉन्ग, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड, अच्छा सॉरी ऑपोजिट है ना, टाइनी होगा, है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज अमाउंट में, और फिर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत टाइनी, बहुत कम अमाउंट में, बहुत छोटा, ठीक है। लास्ट है यहाँ पर, जू इज़ अ प्लेस वेयर द बर्ड आर केप्ड इन अ केज, जहाँ पे बर्ड्स को केज में रखा जाता है, या फिर एनिमल्स ईट एंड टेक रेस्ट, जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स खाना खाते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं।
वो चिल्ड्रंस जो है वो एनिमल्स को देखने जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन इनक्लोजर एंड केजेस, जो कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो बच जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके ध्यान के लिए उनको जू में रखा जाता है, उनकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है ना, उनको पिंजरे में रखा जाता है, केज में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके तो ये जो हमारा यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट था वो भी हो गया है ख़त्म, है ना। इसके बाद अब हम मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, और अब हम आ चुके हैं अपने सेक्शन 2 पे, है ना, जो कि पूरा सेक्शन 2 जो है वो मैथ्स पे बेस्ड है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्शंस क्या क्या है, फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर A B C D, मीन्स आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, जो भी आंसर उसमें से करेक्ट होता है उसे आपको चूज़ करना है। OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें फिल करना है डार्क कलर से, सेम चीज़ है, वही है, ठीक है। डायरेक्शन जो आपने अभी इंग्लिश और बाकी उसमें देखा है, ठीक है। तो जो मैथ्स का सेक्शन है वो है सेक्शन 2, है ना। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 11, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका या तो 1 फैक्टर हो या फिर वो खुद ही नंबर अपना खुद से ही डिवाइड करे, ठीक है। जैसे 2 हो गया, है ना, तो अगर यहाँ पे हम 2 के फैक्टर्स देखते हैं तो 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, 1 से भी 2 डिवाइड हो सकता है ना, और 2 से खुद के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब 1 से लेके 11 तक के प्राइम नंबर्स देखने हैं तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमें क्या देखना है, 1 से लेकर 11 के बीच के प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि ना यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा और ना ही 11 इंक्लूड होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे, इनको छोड़कर जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर और क्या प्राइम नंबर है, एक 2 हो गया, ठीक है, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो जाएगा। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये चारों के चारों नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। तो कितने इसमें प्राइम नंबर्स है, 4, एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ 42 क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999 इज, प्रोडक्ट आपको निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 9999, है ना, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1 1 ऐड करके कर सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है ना, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 9 9 हो गया 81 81, फिर 9 9 81 प्लस 8 कितना हो जाएगा 89, 8 कैरी, फिर सेम 89 8 कैरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरा 89। अब यही कॉपी हो जाएगा पूरा, है ना, एक प्लेस छोड़ा, फिर 19998, 2 प्लेस छोड़ा, 19998। अब इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, ये हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 9 + 9 ये हो गया 10 + 9 हो गया 19 + 1 20, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। फिर 9 और 9 18 + 2 20 + 9 कितना हो जाएगा 29, 2 कैरी, है ना। इसके बाद 2 + 8 कितना हो गया 10, और ये हो गया 18, कितना हो गया 28, यहाँ पे 8 आंसर आ गया, 2 फिर से कैरी हो गया, है ना। 9 9 18 + 2 कितना हो गया 20 + 8 28, 8 लिखा 2 कैरी, फिर यहाँ पे 8 + 2 कितना हो गया 10, है ना, और 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, 1 कैरी, 8 + 1 हो गया 9, ठीक है। आंसर कितना आ गया 9989001।
तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 9989001, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतना आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद थर्ड है यहाँ पर 43rd क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 है ना और 0.0, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर 0, ये रहा 0.3 है ना, और यहाँ पे मान लो कि कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो सेम हम इसमें क्या कर सकते हैं? सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। यहाँ पे 0 से किया तो 0 0 0, ठीक है, 2 से किया तो एक प्लेस छोड़ा, 2 3 हो गया 6 0 0, ठीक है, फिर 0 से किया, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ा, 0 से 0 0 0, है ना। अब इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 0 6 0 0 0, है ना, इतना आ गया। अब इसमें 1 2 3 4 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो 1 2 3 4 के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और इसका आंसर क्या आ गया? 0.06। अब देखो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसे छोड़ दो। आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 0.006, 0.006, एंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, है ना। चलिए, इसके बाद है 44th क्वेश्चन, है ना। 44th क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 44th क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 64। ठीक है, हमें क्या करना है? 64 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। अब 64 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 64 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? मतलब फैक्टर का मतलब कि ये 64 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो 64 है नंबर, वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हमें ये बताना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? 1 से, है ना। 1 तो होता ही है, ठीक है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सबका होता है। ठीक है, 1 के बाद ये इवन नंबर है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से ये डिवाइड 4 1 जा 4, हाँ 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर करके देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो, है ना। 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 63 आता है, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, है ना, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, फिर 9 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसका अब हाफ करते हैं। ठीक है, इसका हाफ करते हैं, इसका डबल करते हैं, इसका देखो यहाँ पे 8 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका डबल करते करते जाएंगे हम 64 तक। 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16, मतलब ये 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल कितना होगा? 32, मतलब ये 32 से भी डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, है ना। 32 2 होता है 64, ठीक है, 16 4 होता है 64, है ना, और यहाँ पे ये 64 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर है जिससे डिवाइड होगा? देखो लास्ट में वो नंबर तो आता ही आता है जिससे वो खुद ही डिवाइड होता है, 1 भी आता ही आता है, 2 3 ये भी आ गया, हमने ये भी देख लिया। और कोई नंबर यहाँ पे बच गया? 8 के बाद 9 नहीं आता है, 10 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 भी नहीं आता, ठीक है, 13 भी नहीं, 15 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, 16 से भी नहीं होगा, है ना, 16 से भी नहीं होगा, और बस इतना ही होगा, I mean 16 से हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सब का सम करेंगे। ठीक है, इन सब का सम करेंगे, मतलब इन सब को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये हो गया 8 to 10 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 10 सीधा और 4। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा? 6 + 4 हो गया 10, है ना, 10 + 6 हो गया 16, 1 कैरी। ठीक है, इसके बाद 1
1 + 2 + 3, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 10, 14, 15, ठीक है, 15 और 64, 32, 16 एंड कितना था ये 14, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 2 6 6 6 12 12 4 16 1 कैरी 6 3 9 10 11 12, कितना आंसर आ गया यहाँ पर 126, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया बेटा 126, ठीक है। तो 126 इसमें कौन सा है, बी है ना। यहाँ पे और कोई फैक्टर्स तो होता नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126 और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 11 12, ठीक है, 12 13 64, ओके, ठीक है। और कौन सा नंबर है यहाँ पर 18, ठीक है, 32 16, ओके, और ठीक, ओके। यहाँ पे 64 + 32, इसको हमने शायद कुछ गलत ऐड कर दिया है, 32, ठीक है, और ये हो गया 16 8 4 2 1, है ना। इनको ऐड करना है, ठीक है। इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 10, ये हो गया 10 20 और 26 + 1 27, अच्छा ये हमने 1 तो ऐड किया ही नहीं, 27, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 9 10 और यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, है ना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा और इसका आंसर क्या है 127। इसमें हमने सब तो ऐड कर लिया लेकिन 1 ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 127 एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 और 30 क्या हो जाएगा। 20 और 30 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है, मतलब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जिन जिन नंबरों से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या बनेगा, देखो 5 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, बट इसके बाद भी एक नंबर है, कौन सा 10 है, जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 से ये डिवाइड होगा नहीं, 25 से दोनों डिवाइड होंगे नहीं, तो इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन सी 10 करेक्ट है ना आंसर। इसका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 10 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 10 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, हो तो 5 से भी सकता है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट देखना है, तो 5 से ग्रेटेस्ट कौन है 10 है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द फॉलोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स 6.082, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि बोर्ड मास क्या होता है ना, बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही है, तो पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 60.82, है ना। यहाँ पे हो गया 0, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद है 806.2 और यहाँ पे हो गया 00, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 10 11, है ना, 1 कैरी, और यहाँ पे हो गया 15 1 कैरी 7 6, ठीक है। ये आ गया ऐड करने के बाद। अब इसमें से हमें उसको माइनस करना है, तो यहीं से डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं। कितना है 0.6082, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 कैरी लिया, इस पे हो गया 1, इस पे हो गया 10
-2 हो गया 8, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इस पे हो गया 0, इस पे हो गया 9 और इस पे हो गया 11। अब 11 में से 8 माइनस किया तो 3 आ गया, ठीक है। 9 माइनस 0 कितना हो गया, 9 हो गया। 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे कैरी लिया, इस पे 10, इस पे 4। अब 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4, पॉइंट लगा दो। 4 का 4 आ गया यहाँ पे 7 और 6, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका 674.4938 और इसका आंसर कौन सा करेक्ट है 6744938, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू, है ना। इस किसके इक्वल होगा, एक एक करके मल्टीप्लाई करो। 0.1 0.1 मल्टीप्लाई, वैसे तो इसका आंसर पता ही है क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बट जिसको कंफ्यूजन होती है उसको करके पूरा करके देखो। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0, फिर 0 को किया तो 0 और 0, है ना। फिर इसको ऐड किया 1 0 0 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, आ गया सेम, ठीक है। इसके बाद जब हम 0.1 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.001, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, अब 3 नंबर के बाद 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे एक ही बार 1 है, इसके पहले हम 2 0 और लगा देंगे तो आंसर कितना आ गया 0.001 एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 48th क्वेश्चन, है ना। 48th क्वेश्चन है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। फिर से यहाँ पे बोर्ड मास वाला आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग से लिखा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 3/2 हो गया और इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। फिर ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, कितना बच गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2 ये हो गया, है ना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक मल्टीप्लाई है फिर ऐड है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया 2 2 जा कितना हो गया 2 1 जा हो गया 2 प्लस 3/2। अब इसको नॉर्मली ऐड कर दो, यहाँ पे 1 हो गया, इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, है ना। यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद यहाँ पे अच्छा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 7/2 है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या है इसका 7/2। इतना आ गया समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है 999 डिवाइडेड बाय 1000, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड में जब हम करते हैं तो इसमें कितने जीरोस हैं 1 2 3 0 है, तो तीनों नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा 0.999। इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा 0.999, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाया, अब इसको खाली नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पे 0 लगा के आंसर कितना आ गया 0.999 एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 0.238 इज इक्वल टू दी फ्रैक्शन। अब हमें इसे फ्रैक्शन में बताना है ना। तो फ्रैक्शन में बताएंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे 3 0 लगा के क्या आ गया यहाँ पर 1000 आ गया,
ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो क्योंकि ये डिवाइड होगा, है ना। किससे डिवाइड होगा? 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 0। ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया? 119/500 और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर है ना। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ए सही है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते जाओ, इसके आगे भी डिवाइड होता तो हम करते जाते, बट ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यहीं पे इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अब देखो कुछ नहीं है तो 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। तो ये 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर ऐसे है ना, तभी तो इसका स्क्वायर बना है एरिया निकल के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, होता है। वही चीज लिखी है हमने, इस 1 मीटर की जगह ये हो गया 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर की जगह हो गया ये वाला 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यही आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना है मीटर स्क्वायर की यूनिट में, मतलब कि अब ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड किससे करेंगे? यहाँ पर 10,000 से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। ये यूनिट से यूनिट कट गई, है ना, ये यूनिट से यहाँ पर यूनिट कट जाएगी। ठीक है, फिर इसको देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये चेंज होके मीटर स्क्वायर में बनेगा ना। यहाँ पे 2 0 है, 2 0 कट कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे आंसर? 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर आंसर, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 है 0, तो मतलब 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, पर यहाँ पे नंबर 1 ही है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, एक और 0 लगाकर और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर, और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, अ ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर जयपुर एट 10:45 AM। ठीक है, एक ट्रेन है वो दिल्ली से जयपुर के लिए निकल चुकी है, कब? 10:45 AM मॉर्निंग के टाइम पे, एंड रीच्ड जयपुर एट 3:30 PM। दोपहर में वो जयपुर पहुंच गई, कितने बजे? 3:30 PM पे। द टाइम ऑफ द जर्नी इज, कितना टाइम लगा उसे दिल्ली से जयपुर जाने में? ठीक है, तो इसके लिए देखो प्रैक्टिकली अगर हम समझते हैं तो मैंने यहाँ पर एक क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर एक बना दिया क्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9, है ना। यहाँ पे हो गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, कहाँ से निकली थी ये? 10:45 से निकली थी। ठीक है, तो 10:45 से लेकर 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट है। ठीक है, तो हम 11 से काउंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ठीक है, ये 4 आवर्स पूरे कंप्लीट हो गए, है ना। और यहाँ पे 30 मिनट और प्लस इसका 15 मिनट, तो 30 + 15 कितना हो जाएगा? 45 मिनट, है ना। कितना हो जाएगा? 45 मिनट। तो टोटल इसको टाइम कितना लगा है दिल्ली टू जयपुर जाने में? 4 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, 4 आवर्स 45 मिनट्स, एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इतना आ गया समझ में?
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है द मिसिंग नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सा मिसिंग नंबर है यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, जो भी नंबर होगा वो इसको सॉल्व करने के बाद इसके इक्वल होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 58394 है, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 86 प्लस 86 कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 8 8 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 172 को माइनस करेंगे उस पूरे से। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका? 2। यहाँ पे हो जाएगा 2285, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा 86 से। ठीक है, तो आप इसको 86 से डिवाइड करके देखेंगे, जितना आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इजी करने के लिए आप क्या करोगे, आप इनको एक एक करके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको एक एक करके आप मल्टीप्लाई करके देख लो। जिसका आंसर ये आ गया वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 86 से। ठीक है, कि जो भी नंबर है, जैसे ये है, इसको पहले करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 86 से। तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? उसके सम के इक्वल होना चाहिए, और उसका सम कितना है? ये बना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा? 42 4 42 प्लस 6 46 और 4 कैरी 6 6 36 40, है ना, और 8 7 जा 56, 5 कैरी। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 कैरी, इसके बाद 8 7 जा सेम 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 61, 6 कैरी, है ना, फिर 8 6 जा 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 54। इनको ऐड किया, कितना आ गया? 2 2 2 4 4 8 5, है ना, कितना आ गया? 5 8 2 2 2, यही सेम आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 677। ठीक है, ये हो गया इसके इक्वल। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं आता, है ना, ये आंसर नहीं आता, तो हम दूसरे को मल्टीप्लाई करके देखते, फिर थर्ड को देखते, फिर फोर्थ को देखते, जिसपे सेम आंसर आ जाता वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, पहले बार में ही आ गया तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54। देयर वर 500 एग्स इन अ बॉक्स। ठीक है, एक पूरे बॉक्स में कितने एग है? यहाँ पर एक पूरे बॉक्स में टोटल 500 एग्स हैं। ठीक है, और 3/25 ऑफ देम ब्रोक, है ना, उसमें से कितने टूट गए? 3/24 25, है ना, तो कितने टूट गए उसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 25 2 सा होता है 50, और यहाँ पे हो गया 20, और मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो गया? 60 एग्स जो है वो क्या हो गए हैं? ब्रोक हो गए हैं। ठीक है, टूट गए हैं। उसके बाद 1/5 जो है उनको गेस्ट के लिए रख दिया गया है अलग। ठीक है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 500 कितना रखा गया है? 100 आ गया। 100 मल्टीप्लाई 1, 100 एक्स को यहाँ पे अलग से रख दिया है फॉर गेस्ट। ठीक है, अब जो बचे हुए होंगे, जैसे ये कहाँ गया? 60 एक्स तो टूट गए। ठीक है, 100 एक्स को रख दिया, बाकी जो बचे हुए हैं उनका क्या हुआ? उतने यूज हुए हैं। ठीक है, तो यूज कितने हुए हैं? 100 प्लस 60 करो, कितना आ गया आंसर? 160। अब इस 160 को 500 से माइनस कर दो। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 4 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, और ये 340। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 340, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका? 340, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉल क्लॉक, ठीक है, एक शॉपकीपर ने एक वॉल क्लॉक खरीदा, कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का, ठीक है, और उसको सोल्ड करने में कर दिया प्रॉफिट में, 40 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है जब उसने उसे सोल्ड किया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वॉल क्लॉक का, देखो सेम प्राइस तो है ही, है ना, उसमें से उसे 40 का क्या हुआ है, 40 का उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसको 40 का प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आंसर आ गया, 240 रुपीज़, ठीक है। जब उसने 240 रुपीज़ में उसको क्लॉक को बेचा, सोल्ड किया, तो 200 का तो उसने खरीदा ही था, ठीक है, तो वो उसका वहाँ पे चला गया, बाकी कितना बचा, 40 रुपीज़ बचे हैं जो कि उसका प्रॉफिट है, तो दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 240, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अ फ्रूट सेलर बॉट एप्पल्स फॉर 1500 एंड स्पेंड 100 रुपीज़ इन दी ब्रिंगिंग द एप्पल्स टू हिज शॉप, ठीक है, उसमें से क्या किया उसने, देखो 1500 रुपीज़ का उसने, एक फ्रूट सेलर ने फ्रूट को खरीदा है, ठीक है, उसमें से उसने 100 फ्रूट्स को, है ना, एप्पल्स को क्या कर दिया, शॉप पे रख दिया, तो माइनस कर देंगे 100, ये अलग हो गया, तो कितना आ गया, 1400 बचा, ठीक है। ही सोल्ड दीज एप्पल्स फॉर अ टोटल ऑफ 2236, ठीक है, उसने उस इन पूरे एप्पल्स को जितना बचा हुआ है 1400 उसको इतने प्राइस में बेचा है, ठीक है। फिर हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2236 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस किया, आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 12 और ये हो गया 8, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 8 नहीं, क्या कर दिया ये मैंने, ठीक है, अच्छा सॉरी, हमें क्या करना था, 2236 को माइनस किया और यहाँ पे हो गया 63, ठीक है, यहाँ पे बच गया कितना, 7 बच गया, ठीक है, और इतना रुपीस का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जिसमें से 100 तो उसने पहले 100 रुपीज़ निकाल लिए थे, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 636, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 636, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द लेंथ ऑफ द फिफ्थ साइड, ठीक है, एक पेंटागन है ना, पेंटागन कैसे बनता है, इस तरीके से। अब इसमें से कौन से फिफ्थ साइड की बात की गई है वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ साइड की जो लेंथ है विथ पेरीमीटर 87, इस पूरे का पेरीमीटर कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, ठीक है, एंड द सम ऑफ द लेंथ हुज 4 साइड्स इज 63, ठीक है, उस पूरे का, है ना, जो 4 साइड्स है, जो 4 साइड्स है उसकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साइड्स का कितना है लेंथ, 63 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 साइड्स का लेंथ कितना है यहाँ पर, 63 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एक फिफ्थ साइड है उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, तो हमें इस पूरे 4 साइड का लेंथ कितना दिया है, 63 सेंटीमीटर, हमें एक साइड का लेंथ नहीं पता है तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट फिफ्थ साइड ऑफ पेंटागन बी एक्स, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद देखो पूरे का टोटल्स हम निकालते हैं, हम सारी लेंथ का, सारी साइड्स का, तभी वो पेरीमीटर बनता है ना। टोटल 5 साइड्स है, 5 में से 4 साइड्स की लेंथ दी है 63 सेंटीमीटर, फिफ्थ की हमें साइड नहीं पता है, उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है, टोटल लेंथ कितना है, पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, इसको इस प्लस से उठा के हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
80 सेंटीमीटर माइनस 63 सेंटीमीटर हो जाएगा, और x कितना आ गया माइनस करने के बाद 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, है ना। तो जो इसकी फिफ्थ साइड है ना, फिफ्थ साइड की लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर है, और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, एक कंप्लीट एंगल हम किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल हम किसको बोलते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल होता है ना, जो पूरा एक राउंड ले लेता है, कंप्लीट कर लेता है, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और वो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल या फिर 4 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे 4 साइड्स मिलते हैं, 4 एंगल्स मिलते हैं, जिनका सम जो होता है 9 4 36 360 के इक्वल होता है, और फिर वो क्या बनाता है, पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 राइट एंगल, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतना आगे समझ में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर है एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें कितने एंगल्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 एंगल्स होते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल हम किसको बोलते हैं, जो भी शेप हमें दिया है, अभी फिलहाल रेक्टेंगल की बात हो रही है तो उसी में बताते हैं। जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, वो सब क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इसमें कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो भी आपको पता है कि सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं, है ना, सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड हुआ है, और 90 डिग्री का एंगल 4 टाइम्स ऐड होने पे कितना आंसर आता है, 360 आंसर आता है। फिर वो पूरा एक कंप्लीट एंगल कंप्लीट करता है। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग ऐड भी करके देख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। 4 एंगल्स हैं यहाँ पे, चारों को ऐड कर दो तो 90 90 180 डिग्री, फिर 90 90 180 डिग्री, फिर इनको ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, और इसी को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। आगे समझ में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने 19 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। इन अ सर्वे ऑफ 115 फैमिलीज, ठीक है, यहाँ पर 115 फैमिली का देखो एक सर्वे निकला था, जिसमें पता चला था कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 100 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 115। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली वॉज रिकॉर्डेड एंड द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डेटा निकाला गया है ना, यहाँ पे सर्वे हुआ, सारी फैमिलीज का पता चला यहाँ पर, तो ये हो गया। फिर फ्रॉम द बार ग्राफ द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो चाइल्ड इज, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिसके एक भी बच्चे नहीं है, नो चाइल्ड ऑफ फैमिलीज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली जो यहाँ पे है ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे हो गया 20 फैमिलीज प्लस 30 फैमिली प्लस 35 फैमिली जिसमें कोई ना कोई नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं।
अच्छा 5 भी है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5। ये इतनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया 65, 70 और 90, ठीक है। कितनी फैमिलीज हैं, गलत कर दिया क्या, 20, 30 और 35, ठीक है। तो ये हो गया 65, 70 और 80, 90, ठीक है ना। यहाँ पे 90 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, है ना। अब जो बच गए हैं, टोटल फैमिलीज कितनी है 115 है ना। अब जो यहाँ पर फैमिलीज बच गई हैं, जो फैमिलीज यहाँ पर बच गई हैं उनके क्या होंगे, चिल्ड्रन नहीं होंगे, है ना। तो इसको माइनस किया, कितना आएगा 5 और ये आ गया 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो, आंसर कितना आ गया 25 ऐसी फैमिलीज हैं, 25 यहाँ पर ऐसी फैमिलीज हैं जिनके नो चाइल्ड है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, नो चाइल्ड है, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो था अर्थमेटिक्स जो सेक्शन सेकंड था, इसमें 20 क्वेश्चंस थे जिनको हमने अभी सॉल्व कर लिया है, सारे के सारे क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आपको समझ में आए हों। अगर डाउट है किसी को तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेंगे, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।